फ्लैग पैटर्न के बारे में जानेंगे। बियरिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं और इसको ट्रेड करने में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होती है। तो दोस्तों मैंने पहले बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके मेरे चैनल पर उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बियरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में सभी बात को सीखते हैं, समझते हैं। बियरिश फ्लैग पैटर्न को सीखने के लिए हम आपको एक पेंट की मदद से उसको सिखाएंगे कि वो कैसे फॉर्म होता है और उसके सभी बेसिक को। तो चलिए दोस्तों हम सीखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में दो ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा जो है वो साइडवेज होती है मार्केट। तो वो बात मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा। तो मैंने कहा कि बियरिश फ्लैग पैटर्न आखिर होता क्या है। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न एक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में फॉर्म होती है और बियरिश फ्लैग पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट को जो है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक ड्राइंग की मदद से समझते हैं कि बियरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्म क्या होता है, ये किस तरह का दिखता है। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में होती है, तो इसके लिए मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फिर जो है उसके बाद जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में होने में यहाँ से जो है मार्केट कंसोलिडेशन करना शुरू करती है, इस तरह का कंसोलिडेशन शुरू करती है और कंसोलिडेशन शुरू करने के बाद एक ब्रेक डाउन देती है। ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्ट होने के बाद जो मार्केट नीचे की तरफ जो है मूव करती है। तो मार्केट ऐसा क्यों करती है ये जानेंगे हम, और मार्केट ऐसा क्यों करती है और किस सिचुएशन में करती है, तो इसको जो है हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको मार्केट के ट्रेंड को जानना होगा और ट्रेंड के बाद जो है फिर इसके फॉर्म को समझना होगा कि पैटर्न कैसे क्रिएट होता है। तो मान लिया जाए दोस्तों मार्केट को ए से बी तक आना है, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक गिरना है, ठीक है, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक गिरना है। तो कभी भी मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ तक नहीं गिरती है, मार्केट हमेशा एक फॉर्म में गिरती है। मार्केट हमेशा इस तरह गिरेगी, लो बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, हायर लो, फिर लोअर लो, इस तरह बनाते हुए मार्केट जो है अपने इस पॉइंट तक पहुँचेगी। इस पॉइंट तक जो पहुँचती है तो इसी पॉइंट तक पहुँचने में इस मिडिल पॉइंट में या इस बीच में जो है इस तरह का फॉर्म जो है, इस तरह का पैटर्न फॉर्म करती है जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है। जो भी पैटर्न होती है डाउन ट्रेंड की, सभी पैटर्न फॉर्म होते हैं ट्रेंड में, लेकिन उसी पैटर्न में डाउन ट्रेंड के पैटर्न में बुलिश बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है एक पैटर्न है। तो चलिए दोस्तों हमने तो समझ लिया कि मार्केट में बियरिश फ्लैग पैटर्न क्यों फॉर्म होती है और कहाँ पे फॉर्म होती है, इसको पहचानेंगे कैसे वो अब हम बात करेंगे, और साथ ही साथ वो बात करेंगे कि इसको इसमें ट्रेड कैसे लेना है और इसमें जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पैटर्न समझा दूँ ताकि आपको मार्केट में इसको समझने में, इसको पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो मार्केट जो जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगी, मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगी तो आपको ये पैटर्न को खोजना है कि मार्केट ये पैटर्न फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में हमेशा हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए यहाँ तक जो है पहुँचती है, ठीक है। तो आपको पहचानने के लिए हमेशा आपको ये ध्यान देना हो कि मार्केट एक फॉल किया हो, ठीक है। फॉल करने के बाद जो है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा राइजिंग वेज, मतलब कि ये नहीं कि स्ट्रेट, थोड़ा सा राइजिंग वेज में जो है मार्केट ऊपर की तरफ जो है ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जिसको राइजिंग वेज भी कहा जाता है, तो इस तरह होगी। और इसमें मार्केट जो है घूमती रहेगी, थोड़ी देर तक घूमती रहेगी। उसके बाद जो एक ब्रेक डाउन देगी और ब्रेक डाउन देने के बाद जो है अब दोबारा रीटेस्ट करेगी और नीचे गिरेगी।
कभी कभी ऐसा होता है मार्केट ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्ट भी नहीं करती और यहाँ तक जो भी अगला टारगेट होता है वहाँ तक आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आप जब तक मार्केट को सही से समझ न लो तब तक मैं आपको एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि आप हमेशा रीटेस्ट पर जो है पोजीशन बनाएं। तो मैं बता रहा था कि ये जो होता है ये मार्केट में इसको डाउन वाला पोल कहते हैं, इसको डाउन वाला पोल कहते हैं और इसको फ्लैग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ब्रेक डाउन करती है ये कैंडल, ठीक है। यहाँ रीटेस्ट हो गया, ये जो है नेक्स्ट मूव हो गया, नेक्स्ट मूव जो डाउन की तरफ होता है वो हो गया। तो मार्केट जो है जब डाउन ट्रेंड में रहेगी तभी आपको जो है फ्लैग पैटर्न इस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का मैं दिखा रहा हूँ पैटर्न, वो हमेशा इस तरह का नहीं दिखेगा। आपको समझना होगा, पहचानना होगा कि ये क्या फॉर्म कर रही है, क्योंकि जो पेंट में या ड्राइंग में दिखाई देता है वो हमेशा सेम एज इट इज आपको मार्केट में नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपको जो है ध्यान देना है कि मार्केट जो है इससे मिलता जुलता जो भी है आपको उस तरह उस वक्त जो है आपको ट्रेड लेते टाइम जो है या इसको आइडेंटिफाई करते समय जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होगा कि हाँ मार्केट इस तरह का बना रहा है और ये होना है। तो क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समझ लेते हैं कि नहीं इस तरह का एकदम एज इट इज जो बताया गया है या जो होता है वैसे हो गया फिर ही ये पैटर्न वैलिड होता है। तो नहीं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होगा और आपको चेक करना होगा कि नहीं ये इस तरह के पैटर्न से मैच कर रहा है और आपके रिस्क में अगर ट्रेड बन रहा है तभी आपको जो है ट्रेड करना है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि बियरिश फ्लैग पैटर्न ऐसा होता है और अब इसके रिस्क के बारे में बात करेंगे कि हमको जो इसको ट्रेड लेना होगा तो कहाँ पे ट्रेड लेंगे और रिस्क क्या होगी। तो मैं आपको एक बार चार्ट में भी बता दूंगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना और क्या कहाँ पे क्या रिस्क होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी बता दूँ आपको कि यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड लेना और क्या रिस्क होगी। तो दोस्तों, जब मार्केट यहाँ से चलने के बाद राइजिंग वेज बनाएगी, बियर फ्लैग बनाएगी और ब्रेकडाउन देगी, तो ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये फेक ब्रेकडाउन हो, क्योंकि हो सकता है ये फेक ब्रेकडाउन भी हो। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी आपको दोबारा इंतज़ार करना है कि ये जो रेजिस्टेंस बना है, ये जो रेजिस्टेंस बना है, जो नया रेजिस्टेंस बना जो सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे जब मार्केट पहुँच जाए तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ का एसएल लगाना है। अगर आपका एसएल जो है यहाँ का बन रहा और आपका एसएल जो है आप अगर इतना एसएल ले सकते हो तो आप ट्रेड लेना, वरना नहीं लेना। हमेशा आपके रिस्क के हिसाब का एसएल होना चाहिए और रिवॉर्ड जो है आपके एसएल से 2 गुना होना चाहिए। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि इसका जो है जब ये ब्रेकडाउन देगी तो अब इसकी बात कर लेते हैं, पूरे कंप्लीट बात कर लेते हैं। जब ब्रेकडाउन देगी तो ये कहाँ तक मूव करेगी। तो दोस्तों, हमेशा जो है मार्केट उतना ही मूव करती है ब्रेकडाउन देने के बाद या ब्रेकआउट देने के बाद। बियरिश मार्केट में जब ब्रेकआउट देगी तो जितना ये पोल का दूरी है उतना ही जितना ये पोल का दूरी है उतना ही ब्रेकडाउन के बाद जो मार्केट उतना ही ये देती है, जो कि एक स्टैंडर्ड टारगेट होता है मार्केट को ब्रेकडाउन देने के बाद। लेकिन आपको नहीं इतना रुकना है, क्योंकि आपके रिस्क टू रिवार्ड जब आपका पुट जाए, जब आपका रिस्क रिवार्ड पुट जाए, जब आपका एसएल 200 पॉइंट का होगा तो आपको जब 400 पॉइंट मिल जाए तो आप अपना ट्रेड क्लोज कर देना। जब तक आप मार्केट को समझ नहीं लोगे, सीख नहीं लोगे, तब तक जो है आप पूरा जो है टारगेट अचीव करने की कोशिश मत करना पोल के बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में पहले का हेवी रेजिस्टेंस होता है और वहाँ तक मार्केट पहुँचने के बाद जो है बैक हो जाती है और जिससे कई बार ट्रेडर अच्छा खासा नुकसान कर पाते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जो आपका एसएल होगा वो टाइट होना चाहिए, जो आपके रिस्क में आता हो। जितना आप रिस्क जो है उठा सकते हो, जितना आप रिस्क सह सकते हो उतना ही, और आपका टारगेट उसके 2 गुना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम चार्ट की मदद से बात करेंगे कि कहाँ पे मार्केट जो है बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रही है और उसको जो है कैसे समझेंगे और कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है की तरफ आ गए हैं। और इस चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है कहाँ पे बनता है। तो आपको बियरिश फ्लैग पैटर्न
किस मार्केट में बनता है वो आपको पता है कि डाउन ट्रेंड में बनता है। और अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेंड कैसे जाने, तो आप जो भी मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसका ट्रेंड जानने के लिए आपको कम से कम 3 टाइम फ्रेम पर उसको चेक करना होगा। 4 आवर, आपको 1 आवर और 30 मिनट। इन सभी टाइम फ्रेम पर जो है चेक करने के बाद जो है आप मार्केट के ट्रेंड को जो है इंट्राडे के लिए जो है आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आप और भी अपने इसमें एक्यूरेसी लाना चाहते हो तो आप वीक का चार्ट देख सकते हो। उसके बाद जो है आप 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट के चार्ट पे जो है आप कंफर्म हो जाओगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से मार्केट देख रहे हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो मुझे इस चार्ट में जो है बियरिश फ्लैग पैटर्न खोजना है और बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है कहाँ पे बनता है वो खोजते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से जो है मार्केट ने चलना शुरू किया और यहाँ तक आने के बाद जो है अपने आप को होल्ड कर गई। उसके बाद जो है यहाँ से मार्केट ने अप मूव लेना शुरू कर दिया। आप देखो दोस्तों, यहाँ से जो है मार्केट ने अप मूव लेना शुरू कर दिया। ऊपर से मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मार्केट ने एक बियरिश फ्लैग एंड पोल फॉर्म किया है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और मार्केट में जब डाउन ट्रेंड हो और मार्केट में इस तरह का कंसोलिडेशन हो तो हमेशा राइजिंग हो। ये जो मैंने फ्लैग बनाया है तो ये फ्लैग जो है हमेशा थोड़ा ऊपर की तरफ जो है हो। ये नहीं कि एकदम फ्लैट हो, नहीं फ्लैट नहीं हो, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है ऊपर की तरफ हो, राइजिंग वेज बनाए तो आप कंफर्म हो जाओगे कि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न ही है। तो मार्केट ने यहाँ से जो है एक अपना पोल तैयार किया और यहाँ पे जो है होल्ड किया और यहाँ पे जो है फ्लैग को तैयार किया। तो मार्केट ने इस कैंडल से मार्केट ने इस फ्लैग को जो है ब्रेक डाउन दे दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद जो है मार्केट दोबारा रीटेस्ट की और उसके बाद जो है आगे के लिए मूव के लिए निकल गई। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको हमेशा मार्केट में जब फ्लैग का जो है ब्रेक डाउन हो तो उसके रीटेस्ट का वेट करना है और रीटेस्ट के वेट पे जो है आपको ट्रेड लेना है। तो ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। और ये मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और इसके बाद जो है ये रीटेस्ट दिया हुआ। उसके बाद जो है आपको मार्केट अगले मूव के लिए जो है जितना आपका जो है पोल की साइज है और उतना जो है मार्केट ने आगे मूव दिया। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो आप मार्केट में हम देखेंगे कि आपको ट्रेड कहाँ पे प्लेस करना है, ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो मार्केट में देखिए दोस्तों, जब हमेशा मार्केट जब ब्रेक डाउन हो तो इसके रीटेस्ट पे मैंने बताया था कि रीटेस्ट पे जो है आपको ट्रेड लेना है। तो रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है तो रीटेस्ट पे यहाँ पे जो है हम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इतना होगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है 375 पॉइंट का हो रहा है। तो मेरा जो टारगेट होगा तो इसके 2 गुना होगा। तो 375 रुपये का, अगर 375 पॉइंट का जो हमारा ये एसएल हो रहा है तो इसके मतलब 375 700 के बराबर जो है मेरा जो टारगेट होना चाहिए। लेकिन मार्केट को जाना कितना है, मार्केट का जो स्टैंडर्ड अभी जो ब्रेकडाउन के बाद जो मार्केट गिरेगी या डाउन तक जाएगी तो जितना पोल का हाइट है कम से कम उतना ही जाएगी। लेकिन आपको मैंने बताया कि आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से जो है आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपका मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से हिलते हो तो आपको मार्केट आउट कर देती है। इसलिए हमेशा आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर के चलना है कि आप मेरा जो है एसएल जितना हो उसके 2 गुना मेरा टारगेट हो, ताकि आप जो है मार्केट में बने रहो। अगर कुछ 2-3 ट्रेड जो है अगर आपका निगेटिव भी गया, 2 ट्रेड पॉजिटिव में भी गया तो आप लॉस रिकवर करके बेनिफिट में रहोगे। हमेशा टाइट एसएल यूज़ करना है और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मार्केट में एसएल लगाना है। तो मैंने बताया दोस्तों कि ये फ्लैग पैटर्न है जो कि बियरिश वाला है और इसका पोल और हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।